रात का समय था। आसमान में काले बादल गरज रहे थे, बिजलियां लगातार चमक रही थी और उसी भयानक रात में राजा रुद्रदेव अपने विशाल महल के सिंहासन कक्ष में अकेला बैठा था। तभी महल की एक पुरानी दीवार से अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई दीवार के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। राजा ने तुरंत सैनिकों को बुलाया। पूरे महल की तलाशी ली गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ देर के लिए सब शांत हो गया। फिर अचानक इस बार आवाज पहले से भी ज्यादा तेज थी और उसके साथ सुनाई दी एक दर्दनाक चीख। ऐसी चीख जिसे सुनकर सैनिकों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। सुबह होते ही राजा ने आदेश दिया कि उस दीवार को तोड़ दिया जाए। सैनिकों ने दीवार तोड़नी शुरू की, लेकिन जैसे ही दीवार गिरी, सभी के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। दीवार के अंदर एक कंकाल खड़ा था और उसकी खाली आंखों की जगह दो सफेद चमकती हुई रोशनियां जल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो अब भी जिंदा हो। कंकाल की सूखी उंगली दीवार पर लिखे एक संदेश की ओर इशारा कर रही थी। खून से लिखा था, मैं वापस आ गया हूं। ये देखकर पूरे महल में डर फैल गया, लेकिन असली खौफ अभी शुरू हुआ था। उसी रात महल का एक सैनिक अचानक गायब हो गया। सुबह उसकी केवल लोहे की टोपी मिली, बाकी उसका कोई निशान नहीं था। अगले दिन एक नौकर कांपती हुई आवाज में राजा के पास पहुंचा। उसने बताया कि रात में उसने एक लंबी काली परछाई देखी थी। वो महल के गलियारे में चल रही थी, लेकिन उसके पैर उल्टे थे और उसका सिर पूरी तरह पीछे की ओर घूमा हुआ था। उसकी डरावनी हंसी आज भी नौकर के कानों में गूंज रही थी। उस रात राजा अपने कमरे में बैठा था। उसके साथ सेनापति भी मौजूद था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राजा ने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, महाराज दरवाजा खोलिए। यह सेनापति की आवाज थी, लेकिन असली सेनापति तो राजा के सामने खड़ा था। राजा और सेनापति दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। तभी दरवाजे के नीचे से एक लंबी काली उंगली अंदर आने लगी। फिर दूसरी, फिर तीसरी, जैसे कोई चीज बाहर खड़ी होकर अंदर घुसने की कोशिश कर रही हो। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ गहरा अंधेरा, और उस अंधेरे में दो सफेद आंखें चमक रही थीं। वो वही तांत्रिक था जिसे वर्षों पहले जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। वो धीरे धीरे राजा की ओर बढ़ने लगा। उसके हर कदम के साथ महल की दीवारों से खून बहने लगा। सैनिक डर के मारे भागने लगे। कुछ बेहोश हो गए, कुछ चीखते हुए महल से बाहर भाग गए। अब पूरे महल में सिर्फ राजा और वो प्रेत बचे थे। प्रेत राजा के सामने आकर रुक गया और धीमी आवाज में बोला, जब मुझे जिंदा दीवार में दफनाया गया था, तब मैं अकेला नहीं मरा था। इतना कहकर उसने अपना मुंह खोल दिया और जो दिखाई दिया उसे देखकर राजा की आत्मा तक कांप उठी। उसके मुंह के अंदर सैकड़ों चेहरे थे, उन लोगों के चेहरे जो वर्षों से इस महल में रहस्यमय तरीके से गायब हुए थे। सभी चेहरे एक साथ चिल्लाए, अब तुम्हारी बारी है। और फिर पूरे महल में भयानक चीखें गूंज उठी। अगली सुबह जब लोग महल पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। सैनिक नहीं, सेनापति नहीं और राजा भी नहीं। महल पूरी तरह खाली था। लेकिन कहते हैं आज भी उस पुराने श्रापित महल की दीवारों से रात के अंधेरे में की आवाज आती है, जैसे कोई अब भी दीवार के अंदर फंसा हुआ हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो।